हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम फॉरेन वर्ड्स पर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने कुछ वर्ड्स जो थे वो कवर कर लिए थे और इस वीडियो लेक्चर में हम उससे अगले के जो वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है ब्लैक डॉग्स। ये ब्लैक डॉग्स एक फॉरेन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है लव लेटर। इसका मतलब लव लेटर होता है। आप इसको किस तरह से मेमोराइज करेंगे, देखिए इसकी यहाँ पर इसका कीवर्ड क्या दिया है, कीवर्ड इसका दिया है यहाँ पर बिल्ली। बैलेट से क्या बना बिल्ली और डॉग्स क्या बना डॉग्स, बिल्ली डॉग्स। तो ये इसका कीवर्ड हो गया। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि बिल्ली को डॉग से बहुत प्रेम है, बिल्ली को डॉग से बहुत प्रेम है, इसलिए उसने डॉग के लिए लव लेटर भेजा है। तो ब्लैक डॉग्स का मतलब ही होता है लव लेटर। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बिज़ेरे। तो बिज़ेरे का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सनकी टाइप का होता है, जो सेंट्रिक होता है, ग्रोटेस्क्यू होता है, या यू कैन से विम्सिकल या वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। ये वाला जो था ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन जो था, ये लास्ट वाला जो पॉइंट था वो यूपीटीजीटी 2016 में इसको पूछा गया था। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, एसेंट्रिक है, ग्रोटेस्क्यू, इनमें से कोई सा भी पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सभी को याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सन की विचित्र, यानी कि एसेंट्रिक, ग्रोटेस्क्यू या विम्सिकल होता है। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर इसका कीवर्ड निकाला मैंने बेचारे, बेचारे। तो ये बेचारे सनकी हो गए हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे, ये बेचारे क्या हो गए हैं, सनकी हो गए हैं। तो इसका मतलब भी होता है सनकी या फिर विचित्र। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया हमारा पेटेनेरे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बैटनोरे। इसका मतलब होता है घृणा की वस्तु, यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक। कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसे बहुत नापसंद किया जाए, मतलब जिसको डिसलाइक किया जाए, उसको हम बोलते हैं बैटे नोरे। अब इसको किस तरह से आप याद रखेंगे, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। यहाँ पर आ रहा है बेटे और आ रहा है एन नोरे से बन रहा है नो। नो मतलब डिसलाइक। जैसे सपोज करिए यहाँ इमेज में आप देखेंगे, जैसे ये बेटा है और ये पिताजी जो थे वो बेटे को कुछ दिलाना चाह रहे थे, लेकिन बेटा जो था वो क्या कर रहा था, नो कह रहा था। मतलब उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, वो क्या कर रहा था, नौरे कर रहा था, ऐसे कह सकते हैं, नौरे कर रहा था, नो नो बोल रहा था, मतलब वो उस चीज़ को डिसलाइक कर रहा था। यानी बेटा जो था वो उस चीज़ को क्या कर रहा था, डिसलाइक कर रहा था। तो बैटे नोयर का मतलब ही होता है घृणा की वस्तु। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है वॉन हॉमे। वॉन हॉमे, वॉन हॉमी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो खुश मिजाज होता है, मतलब शेयरफुल, फ्रेंडलीनेस कह सकते हैं, जेनियलिटी कह सकते हैं, या कॉन्जेनिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्जेनिलिटी। तो ये इसका मतलब होता है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। कोई सा भी पॉइंट्स जो है वो एग्जाम में यानी ऑप्शन के रूप में आ सकता है, इसलिए सबको याद रखेंगे। अब इसको इस तरह से याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है, इसकी ट्रिक है वॉन, BON, बॉन। वैसे बॉन का मतलब ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब गुड होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ये जो बॉन होता है इसका मतलब वैसे तो गुड होता है। ठीक, तो यहाँ पर गुड सेंस की बात ही की जा रही है, खुश मिजाज की बात की जा रही है। फिलहाल इसकी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, निमोनिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बॉन का मतलब वो हो गया, तो इसकी ट्रिक बनाई है वो जो स्कूल में भी होमी, यहाँ पर आ रहा है होम, होम आ रहा है ना, होमी, होमी जैसा फील करते हैं, खुश मिजाजी होते हैं। जैसे मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब वो वहाँ पर खुश, अपने आप को खुश फील नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जो जो बच्चे स्कूल में अपने आप को होम जैसा फील करते हैं, इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं। तो वो जो स्कूल में भी होमी जैसा फील करते हैं, कैसे होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं। तो इस तरह से इस वर्ड को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो दिया है वॉनमी। और वॉनमी का मतलब होता है अच्छा मित्र। वॉनमी का मतलब अच्छा मित्र। तो यहाँ पर रूट वर्ड दिया है, जैसे ये वॉन है, ये वॉन का मतलब गुड होता है, ध्यान रखेंगे। और एमी का मतलब होता है फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो वॉन एमी का मतलब होता है अच्छा मित्र, गुड फ्रेंड इसको हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बोनियाइज। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वॉन वॉइस। वॉन वॉइस, तो वॉन वॉइस का मतलब होता है एक ऐसी जर्नी जो कैसी है, प्लीजेंट है, मतलब प्लीजेंट जर्नी टू यू। प्लीजेंट जर्नी, शुभ यात्रा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉन वॉइस बोलते हैं। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पर जो वॉन है, वॉन का मतलब वैसे तो गुड होता है, अब वॉइस का मतलब यात्रा होता है। आप रूट वर्ड से याद रखें तो रूट वर्ड से भी इसको याद रख सकते हैं। वॉन का मतलब गुड और वॉइस का मतलब क्या होता है, यात्रा से होता है, जर्नी से होता है, यानी कि एक प्लीजेंट जर्नी। और ट्रिक से याद करें तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, वो योग से, जैसे यहाँ इमेज में आप देखेंगे, वो योग से
यहाँ पर आ रहा है कीवर्ड निकल कर हमारा बो, और आ रहा है योग, यानी योग मतलब योगा जो होता है योग, वो योग से अपने आगे की एज की यात्रा को शुभ कर लेगी। ठीक है, मतलब आजकल क्या है, बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, केवल योग ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे हम अपनी लाइफ को कैसा कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं, मतलब अपनी यात्रा को कैसा कर सकते हैं, अपनी लाइफ जो आपकी लाइफ रूपी जो यात्रा है उसको आप क्या कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कॉर्पिडीम, और कैपिडीम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीज द डे, एंजॉय द प्रेजेंट। तो ये यूपीटीजीटी 2021 में भी इसको पूछा गया था। इसका मतलब होता है सीज द डे या एंजॉय द प्रेजेंट, यानी कि दिन को क्या कर लो, सीज कर लो, जो दिन चल रहा है उसी में जियो, जी भर के जियो, आज के दिन का आनंद लो, वर्तमान का आनंद लो, ये इसका मतलब होता है। मतलब आज आप जिस जी रहे हैं, जिस दिन को जी रहे हैं उसको बहुत खुशी से जिए और वर्तमान का ही आनंद लें। ठीक है, ये इसका मतलब होता है सीज द डे या एंजॉय द प्रेजेंट कह सकते हैं। इन्जॉय लीजिए द प्रेजेंट का, जो वर्तमान चल रहा है उसका इन्जॉय लीजिए, ये इसका मतलब होता है। और इसको किस तरह से याद रखेंगे, इसका कीवर्ड मैंने यहाँ पर बनाया है कार, कार, कार आ रहा है यहाँ पर और पे आ रहा है। ठीक है, पे आ रहा है और ये डीम का मतलब हो गया धीमे। तो कार, ये क्या बना, कार रोड पे धीमे चलाओ यदि प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हो। मतलब अगर आप कार को तेज़ चलाएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, आपकी लाइफ जो है खतरे में पड़ जाए, तो इसलिए कार को धीमे चलाओ यदि आप प्रेजेंट का एंजॉय लेना चाहते हो। तो इस तरह से इस वर्ड को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इसकी ट्रिक भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगी। तो ये वर्ड है हमारा कॉर्ट ब्लैंच। कॉर्ट ब्लैंच एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब होता है पूर्ण अधिकार, या हम कह सकते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। इसके दो मीनिंग होते हैं बेसिकली, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मैंने शो किए हैं। एक होता है फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ कर रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है अ ब्लैंक चेक, एक ऐसा चेक जो ब्लैंक है बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स या जो चेक होता है ब्लैंक होता है, आप अपनी मर्जी से उस पर आप जो भी अमाउंट भरना चाहें वो भर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, कैटे ब्लैंची का, ठीक है, कॉटे ब्लैंची का। तो इसको आप रूट वर्ड से याद करना चाहें, रूट वर्ड से भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जैसे कॉटे दिया है, कॉटे दिया है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स होता है। और जो ब्लैंच वर्ड दिया है इसका मतलब होता है ब्लैंक, एक ऐसा डॉक्यूमेंट। ब्लैंच जो फ्रेज़ है इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई है। जैसे यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है करते, करते आ रहा है, तो करते करते यहाँ पर आ रहा है बाला। जैसे आपने ये मूवी देखी होगी, तो इसमें करते करते बाला बाला फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ नाचे। ठीक, इसमें जो बाला होते हैं ये अक्षय कुमार, तो ये करते करते बाला बाला फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ नाचे। बिल्कुल यहाँ इमेज में आप देखेंगे बिल्कुल फुल ऑफ फ्रीडम के साथ यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो कर्ट ब्लैंची का मतलब ही होता है फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, या फिर हम कह सकते हैं अ ब्लैंक चेक या डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, तो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज़ यहाँ पर दिया है वो है कैसस बेली, और कैसस बेली का मतलब होता है युद्ध का मामला। यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, ऑप्शन में आ सकता है ये, एन एक्ट जस्टिफाइंग वार। ठीक है, एन एक्ट जस्टिफाइंग वार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैसस बेली, मतलब कोई ऐसा काम या एक्शन जो युद्ध को क्या करता हो, भड़काता हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कैसस बेली कहलाता है। मतलब युद्ध की घोषणा करते समय क्या होता है, आम तौर पर कैसस बेली का ही जिक्र किया जाता है जब युद्ध की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से मेमोराइज करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है कैसस। ठीक है, कसस, कसस का मतलब हो गया कोशिश। ठीक है, और यहाँ पर बैली का मतलब हो गया बिल्ली। तो कोशिश करती है जब बिल्ली किसी का शिकार करने का, तो इससे क्या होता है, युद्ध भड़कता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसके रूट वर्ड भी मैंने दिए हैं, इससे भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे ये कैसेस यहाँ दिया है, तो कैसेस का मतलब कोई केस होता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉल होता है। और ये जो बैली एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब बार होता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है चे सारा सारा, चे सारा सारा।
ठीक है, ये जो फ्रेज है चे सारा सारा, ये एक इटालियन फ्रेज है और इसका मतलब होता है व्हाट एवर विल बी, मतलब इसका मतलब होता है व्हाट एवर विल बी, जो भी होगा वह होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो होगा सो होगा, जो भी होगा, मतलब भविष्य को देखना। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य को देखना जो है वो हमारे बस में नहीं है, मतलब जो होगा सो होगा। इसलिए आप जो कर सकते हैं वह करें, लेकिन बहुत अधिक चिंता ना करें, ये इसका मतलब होता है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा व्हाट एवर विल बी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है, चाहें, और क्या आ रहा है, चाहें, और ये आ रहा है सारा। ठीक है, तो चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, सारा सारा सॉन्ग के साथ मस्त रहो। ये सारा सारा सॉन्ग जो है इसके साथ ये मस्त है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, ये चे सारा सारा का मतलब ही होता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्यूचर की चिंता मत करो, भविष्य में आप भविष्य की चिंता मत करो, प्रेजेंट समय में आप जी रहे हैं। ठीक है, वर्तमान का मजा लो। ठीक है, जैसे आपने एक फ्रेज पढ़ा था कॉर्पिडीम, तो कॉर्पिडीम का मतलब ये होता है सीज द डे, यानी कि जो दिन है, आज का जो दिन है, जो प्रेजेंट समय चल रहा है उसका आनंद लीजिए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर को जानना, भविष्य को जानना किसी के बस की बात नहीं है कि फ्यूचर में क्या घटित होगा। तो यही इसका मतलब होता है चीज़ सारा सारा। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बनाई है, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो उसकी चिंता मत करो, बल्कि सारा सारा सॉन्ग के साथ क्या रहो, मस्त रहो। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सोफर। तो सोफर का मतलब होता है अ प्रोफेशनल ड्राइवर। जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, जो अमीर लोगों का ड्राइवर होता है, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी कह सकते हैं, जो अमीर होते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं उनको बोलते हैं शोफर। ठीक है, तो ये होता है अ प्रोफेशनल ड्राइवर, अ प्रोफेशनल ड्राइवर। इसको आप कैसे याद रखेंगे, सैफ, सैफ। अब सैफ वाई ने, मतलब सैफ वाई मतलब सैफ अली खान ने प्रोफेशनल ड्राइवर रखने लगे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ड्राइवर रखने लगे हैं। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफर बोलते हैं। ये जो जनरल ड्राइवर होते हैं उनको नहीं बोलते हैं, जो अमीर लोगों के जो ड्राइवर होते हैं उनको ही हम सॉफर बोलते हैं। और इसकी जो स्पेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसकी स्पेलिंग को भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कॉमेडी थिएटर, कॉमेडी थिएटर। ठीक है, तो कॉमेडी थिएटर का मतलब होता है नाटकीय चमत्कार। जैसे सपोज करिए कोई भी नाटक है या कोई भी फिल्म है, कोई मूवी है, उसमें अचानक एक ऐसी घटना घटित होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, तो जिसे देखकर आपको लगता है कि ये चमत्कार हुआ है, बिल्कुल चमत्कार हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया है थिएट्रिकल ट्रिक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब एक ऐसी घटना जो कैसी होती है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो घटना घटित हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक इमेज दी है करण अर्जुन, करण अर्जुन मूवी आपने देखी होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो करण अर्जुन होते हैं पहले ये मर जाते हैं, मरने के बाद ये दोबारा जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब किसी को उम्मीद नहीं होती। जैसे कोई मर जाएगा तो उसके दोबारा जन्म लेने की किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन ये दोबारा जन्म लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमेडी थिएटर। अब यहाँ पर इमेज दी है और इसी इमेज से मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बनाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कॉम्प, यहाँ पे लिखा है कॉम्प, कॉप जाता है डर से बिलियन। जैसे यहाँ पर ये जो अमरीश पुरी हैं इनका रोल क्या होता है, एक बिलियन का होता है। ठीक है, तो ये अमरीश पुरी क्या होते हैं, पहले इनको दोनों को, करण अर्जुन को मार देते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये दोबारा जन्म लेते हैं, तो ये घटना सुनकर ये जो होता है अमरीश पुरी मतलब बिलियन जो होता है वो कांप जाता है। मतलब जो कोई अगर मर गया है दोबारा अगर उसके सामने आ जाए, और या फिर आप सुन लो कि जो मर गया है वो आपके सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसे देखकर कांप जाएंगे। तो इसी तरह से जो अमरीश पुरी है वो बिल्कुल कांप जाता है। ठीक है, तो कांप जाता है डर से बिलियन। तो कॉमेडी थिएटर का मतलब होता है नाटकीय चमत्कार, मतलब नाटक में एक ऐसा चमत्कार घटित होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कॉमेडी ग्रेस। ठीक है, कॉमेडी ग्रेस, इसका मतलब होता है एक ऐसी हत्या जो दयापूर्वक की जाए, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं दयापूर्वक हत्या, कॉमेडी ग्रेस, कॉमेडी ग्रेस। अब
यहाँ इतने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, कोई सा भी पॉइंट्स एग्जाम में आ सकता है। जैसे आ डेथ बिलो आ सकता है, फिनिशिंग बिलो आ सकता है, किस ऑफ डेथ आ सकता है, ब्लो ऑफ ग्रेस आर मर्सी। मर्सी मतलब वो दया के साथ किसी की हत्या करना। जैसे सपोज करिए कोई भी पर्सन है, अगर उसको बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित होता है, तो उसे क्या दिया जाता है, एक दयापूर्वक उसकी हत्या की जाती है। मतलब उसको एक उसको मतलब क्या किया जाता है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं। तो कॉब्दे ग्रीश का मतलब वही होता है दयापूर्वक हत्या करना। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। ये जो कॉब्दे ग्रीश होता है ये तब दिया जाता है, मतलब ये जो शब्द होता है इसका यूज किसी ऐसे व्यक्ति या जानवर को मौत की घाट उतारने के लिए किया जाता है जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है और वो दर्द से बहुत ज़्यादा चीखता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, तो क्योंकि मृत्यु जो होती है ना, वो क्या होती है, वो सभी दर्द का अंत होती है। यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसको कॉब्दे ग्रेस दिया जाता है, मतलब उसको दयापूर्वक उसकी हत्या की जाती है, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो सभी दर्द का अंत होती है। दयापूर्वक हत्या करना किसी ऐसे व्यक्ति जो घायल और दर्द से तड़प रहा हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉब्दे ग्रेस बोलते हैं। यानी कि मर्सी किलिंग कह सकते हैं हम इसको, मर्सी किलिंग भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इसको आप इस तरह से मेमोराइज करेंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है कॉप गई, यहाँ पर इसको ट्रिक से आप याद करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉप लिखा है तो कॉप गई है उसके जख्म को देखकर, यहाँ इमेज में आप देखेंगे ये कॉप गई है उसके जख्म को देखकर, और ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है दया, दयापूर्वक उसकी हत्या कर दी। मतलब उसका जख्म बहुत ज़्यादा गहरा था और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत ज़्यादा दर्द से चीख रहा था, तो वो उसके जख्म को देखकर क्या हो गई, काँप गई और उसको फिर उसने दयापूर्वक उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है कैरिडे कॉय। इसका मतलब होता है दिल से निकली पुकार। तो इसमें टू ऑप्शंस दिए हैं, एक है हार्ट फेल्ट अपील, या फिर आप कह सकते हैं अ क्राई फ्रॉम द हार्ट, एक ऐसी चीख जो हृदय से निकली हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिडे कॉयर बोलते हैं। अब इसको आप किस तरह से याद करेंगे, जैसे यहाँ पर आप दो इमेज देखेंगे। यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ पर इसका इसका क्या बनाया है, यहाँ पर कीवर्ड बनाया है। ये आया क्री, क्री का मतलब हो गया क्राई, क्राई का मतलब हुआ पुकार, और क्या आ रहा है यहाँ पर दे, और कोयल से क्या बना, कोयल। ठीक है, तो क्राई पुकार दे कोयल, मतलब ये जो कोयल होती है वो इस तरह से पुकारती, इस तरह से बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे आवाज़ जो है बिल्कुल कैसे निकल रही हो, दिल से निकल रही हो। जैसे कोई भी व्यक्ति जब दिल से गाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ जो है वो कैसी निकल रही है, कोयल जैसी दिल से निकल रही है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो इस वर्ड का यानी इस फ्रेज का मतलब होता है तख्ता पलट, कॉब्डे इटेट। कॉब्डे इटेट का मतलब होता है तख्ता पलट। यानी कि यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए हैं, दो पॉइंट्स दिए हैं। एक है सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट टू चेंज अ गवर्नमेंट बाय रिबेलियन, मतलब सडन ओवरथ्रोन ऑफ गवर्नमेंट, अचानक किसी सरकार को क्या कर देना, मतलब उखाड़ फेंक देना, किसी सरकार को अचानक हटा देना। टू चेंज अ गवर्नमेंट, किसी सरकार को चेंज कर देना बाय रिबेलियन के द्वारा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, किसी छोटे ग्रुप सरकार को, जो छोटा ग्रुप होता है या सरकार होती है, उसको असंवैधानिक तरीके से हटाकर एक नई सरकार बनाना क्या कहलाता है, कॉप्ट इटेट कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार को बिल्कुल रिवेलियन तरीके से यानी हिंसक तरीके से उखाड़ फेंका जाता है। ठीक है, मतलब इसमें मौजूदा जो सरकार होती है उसको हटाकर एक नई सरकार बनाई जाती है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रखेंगे। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी पॉइंट आ सकता है। अब यहाँ पर इसको याद करने की मैंने ट्रिक दी है। जैसे ये आ रहा है कॉप, और ई माने हो गया ई, और टैट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे कि कॉप, कॉप गया इतना टैट, मतलब उसको इतना टैट कर दिया। जैसे इसमें क्या आ रहा है, टैट। ठीक है, मतलब उस सरकार को इतना टैट कर दिया, इतना टैट कर दिया कि वो कांप गई बिल्कुल। और इससे क्या हुआ, वो सरकार जो थी वहाँ से हट गई, वो गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल हट गई। यानी उसको क्या कर दिया गया, हिंसक तरीके से बिल्कुल उसको उखाड़ फेंका गया।
इस तरह से आप इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा वर्ड दिया है, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है क्यूजिन। और क्यूजिन, इसको हम क्यूजिन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कुकिंग। इसको हम कुकिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोडक्ट। कुजिन का जो मतलब होता है वो होता है, इसका मतलब जो होता है द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर ये एम नहीं है, यहाँ पर आप एन कर लेंगे, ठीक है। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही दी है, ये है, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं द स्टाइल ऑफ कुकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री या फिर रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी विशेष, जो किसी पर्टिकुलर जो कंट्री होती है वहाँ पर जो रेस्टोरेंट होता है उसमें जो भोजन बनाने की एक जो शैली होती है जिसको हम पाक कला कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्यूजीन बोला जाता है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रखेंगे। यहाँ पर इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो यहाँ पर क्या रहा है, जैसे ये वर्ड जो दिया है क्यूजिन, क्यूजिन्स का मतलब हो, क्यूजिन से कीवर्ड बना इसका कजिन और कुकिंग, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, कजिन, मेरी जो कजिन है वो कुकिंग के स्टाइल में परफेक्ट है, मेरी जो कजिन है वो कुकिंग के स्टाइल में परफेक्ट है। तो कजिन को आप क्विजीन को आप कजिन से याद रखेंगे, ठीक है। मेरी जो कजिन है वो कुकिंग के स्टाइल में क्या है, परफेक्ट है। तो कुजीन का मतलब ही होता है कुकिंग के स्टाइल में परफेक्ट होना। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे ये वर्ड्स थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो एक एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।